देखिए जी, हर उस तजावीज़ पे अमल होना चाहिए जिससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। ठीक है। और पाकिस्तान मुस्तहकम और मजबूत हो, और उसमें अगर किसी ज़ाती शख्स को कोई नुकसान होता है तो उसको नुकसान नहीं कहते। ठीक है। कोई भी क्योंकि वो एक ज़ात को नुकसान हो रहा है, लेकिन रियासत को फायदा है। तो हमें कौमी मफाद का सोचना चाहिए। मैं तो पहले दिन से ये बात कहता हूँ कि कौमी इश्यूज पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, उसमें तो डिस्कस भी नहीं किसी को करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क को मजबूत करने का तरीक़ेकार भी यही है। मेरे भाई ने अभी कहा कोटा सिस्टम का, तो मैं ये कहता हूँ कि अभी जब ये इमरान खान साहब के साथ हुकूमत में थे तो रियान भाई नोट कर लें कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम पर दस्तखत भी अमीन उल हक ने किए। भाई मेरे कहते हैं कि हम कोर्ट गए, कोर्ट तो कोई भी चला जाए, आपने असेंबली के अंदर साइन क्यों किया कि जी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जो है ना कोटा सिस्टम पे हम बात नहीं करेंगे, और दस्तखत किए हैं। तो आप बात करते हैं कोटा सिस्टम पर, तो कोटा सिस्टम पर तो आप खुद ही बैग मार चुके हैं अमीन उल हक साहब, आपके मिनिस्टर, समझे ना, वो असेंबली के अंदर। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक अभी सलीम भाई ने कहा पीटीआई, देखें 2013 में पीटीआई ने पाकिस्तान के अंदर सिंध में अपने आप को दूसरे नंबर पर लाने के लिए एमक्यूएम की मदद हासिल की। उसमें अपने जो अली जैदी साहब थे उनके घर पे मीटिंग हुई, उसके अंदर हम्माद सिद्दीकी मौजूद थे, उसके अंदर आपका जो गवर्नर थे इमरान इस्माइल वो मौजूद थे, और खतीर रकम ली गई और उसमें दूसरे नंबर की पार्टी पीटीआई को बनाया गया। 2018 में जो मेरे भाई कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, ये जी ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं सब। ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड पीटीआई और फिर थर्ड एमक्यूएम अपने आप को करेगी। सर सुनिए, एमक्यूएम अपना ग्रेड गिराएगी, सारी चीजें बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुमकिन नहीं है। आप भी जवाब दीजिएगा। उन्हीं चीजों पर मामला जब चलते गए तो अल्ताफ हुसैन ने वो एक्शन लिया, और 90 पर जो झगड़ा हुआ वो बेस बनी थी। अच्छा। और मैं आपको बताता चलूं कि 18 में जब इलेक्शन हुए, आरओ का इलेक्शन था, और जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद जो ये आलिम खान और जो दूसरे थे जहांगीर तरीन, ये अपने जहाज़ों में बिठा बिठा कर ला रहे थे और पट्टा पिन्हा रहे थे। तो क्या ये जमहूरी अमल था? क्या ये कोई अच्छा अमल था? नो, ये नहीं था। तो आप किस मुंह से ये बात करते हैं कि ये अमल होना चाहिए? क्योंकि वो सब प्रोसेस आप कर चुके हैं और उसके बाद आप बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि रिफॉर्म्स हम कहते हैं, अमली तौर पर लाना चाहिए, अमली तौर पर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, सब लोगों को सोचना चाहिए। आज एमक्यूएम के दोस्त भी बात करते हैं, पीपुल्स पार्टी भी बात कर रही है, सब लोग बात कर रहे हैं। देखिए जी, जिसने अपने हिस्से का काम किया है, आवाम सबको देख रही है, हमें भी देख रही है हमने क्या काम किया है, ठीक है। और बात यह है कि हर बंदे की तौबों का रुख पीपुल्स पार्टी की तरफ होता है। तो देखिए, बुराई उसी की होती है जो काम करता है। और मैं ये समझता हूं कि जहां पर भी करप्शन हुई है, जिसने भी करप्शन की है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कानूनी कार्रवाई, पीपुल्स पार्टी ने अगर किसी को मिनिस्टर बनाया तो उसको करप्शन की इजाजत नहीं दी। पीपुल्स पार्टी ने अगर किसी को ओहदेदार बनाया तो उसको करप्शन का नहीं कहा। अगर उसने किया है तो जाती हैसियत में किया है, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। हर किसी का एहतसाब का अमल दुरुस्त होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक एहतसाब नहीं होगा, सरकार एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। आज मैं आपको बताता चलूं कि ये गवर्नमेंट जो है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, 2.5 अरब रुपए एक प्राइवेट इदारे को सालाना देने का वादा कर रहे हैं। किस खाते में दे रहे हैं? अरे सरकारी हॉस्पिटलों को दिया जाए, आप प्राइवेट इदारों को 2.5 अरब रुपए कौम का पैसा उनको दे रहे हैं। ये बड़ा अफसोसनाक अमल है, ये काबिल मजम्मत बात है, ये नहीं होना चाहिए। राना गुलजार साहब, अभी आपने कहा कि खानदानी सियासत की हद मुकर्रर होनी चाहिए, हर वो काम होना चाहिए जो अच्छे के लिए होना चाहिए, लेकिन आज ही हमने देखा और लोगों ने सवाल भी उठाया इस पे कि जब सिंध प्रीमियर लीग का जो इफ्तिताही तकरीब थी उसमें आसफा भुट्टो साहिबा चीफ गेस्ट थी, और मेयर कराची और शेरी रहमान और दूसरे बड़े बड़े आपके जो कायदीन थे वो सारे उनके बैक पे वहाँ पे खड़े हुए थे, जबकि जावेद मियादाद भी एक लेजेंड है, वो भी साइड पे खड़े हुए थे। तो मतलब ये एक खुद टैग करता है पीपल्स पार्टी जो है इस चीज़ को ना, कि ये आप यहाँ बैठ के कुछ और कह रहे हैं और सामने हमें कुछ और नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा
इनको देखने की जरूरत है। सही कह रही हैं आप। देखिए बात ये होती है कि ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो किसको चीफ गेस्ट बनाते हैं, वो किसको बुलाते हैं। वो आसफा भुट्टो ने खुद तो नहीं कहा कि जी मुझे चीफ गेस्ट बनाइए। अगर क्रिकेट बोर्ड ने उनको बुलाया है तो वो आए हैं। वो अगर आसफा की जगह अगर किसी क्रिकेटर को बुला लेते, किसी रफाई काम करने वाले को, मौलाना सत्तार अहदी के बेटे को बुला लेते, ये तो क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो किसको बुलाते हैं। सही। तो बात ये है कि